हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर का 200 क्वेश्चन को देखेंगे जो एसपीडी के हैं। इसमें टोटल 800 क्वेश्चन है, तो पूरे वीडियो 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जॉयंट्स। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो यह पूर्णिमा देवी वर्मन। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया गया है? केरल। पहली बार किस कन्नड़ पुरुष पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया था? हार्ट लैम्प। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हो जाएगा इसका विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? इसका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वा राजकुमार। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो पुणे। गवाह संरक्षण योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो हरियाणा में। गवाह संरक्षण योजना किस राज्य में लागू की गई? तो हरियाणा में। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? आईआईटी मद्रास। अंतरिक्ष चिप आइरिस IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़। असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है डिब्रूगढ़। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोड का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में। बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, तो कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अली ए लिलांग। मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अली ए लिलांग। मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अली ए लिलांग। मिसिंग जनजाति कहाँ का है? तो पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 25 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है? तो जर्मैन वॉरेकन वेस्ट इंडीज। वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया है? तो LIC ने। वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया है? LIC ने। हाल पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय। आदि महोत्सव 25 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। आदि महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखर। ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया? एन चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? पंजाब।
किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर। महिला में मेडिसन कीज और पुरुष में जैनिक सिनर को मिला है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? छठा स्थान। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? छठा स्थान। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया? पुडुचेरी ने। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट डुकोना ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में, जिसमें विस्फोट हुआ। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था आयोजन? तो उत्तराखंड में। इसका थीम क्या था? तो ग्रीन गेम्स। हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? राजस्थान में। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी से है। तो बीजेपी का दिल्ली में कितना सीट मिला है? दिल्ली में कुल सीट है 70, जिसमें 22 सीट मिला है आम आदमी पार्टी को और बाकी सीट मिला है बीजेपी को। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य 26वें चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास की। स्वामी विवेकानंद को 12 जनवरी 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मस्कट, ओमान। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किलिम्पो। किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया। करप्शन प्रेस्पेक्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 96। करप्शन प्रेसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 96वां। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा है? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा है? महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 कप वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन खिताब जीता है? भारत ने। सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में हुआ है? पर पश्चिम बंगाल। सागर कवच अभ्यास भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ था? मिस्र। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। फिल्म
कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना ने किस सैन्य जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया है? INS गुलदार। INS गुलदार को संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। हाइब्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल? गुजरात। गुनेरी कहाँ है? तो गुजरात में। समुद्री डकैती। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव को चुना गया है। ग्रोक 3 चैटबॉक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जाता है? तो XAI। जो ग्रोक 3 XAI है इसका अभी जो ट्विटर को एक्स किया गया तो उसी का ही AI है ग्रोक 3। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कारियन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 में विकास के कितने योजनाओं का जिक्र किया गया? तो 4। रक्षा क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया गया? तो 6,81,000 करोड़। रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़। बजट 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख। शिक्षा क्षेत्र में कितना? तो 1,28,650 करोड़। शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ और रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़। रक्षा क्षेत्र में 6,81,000। शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़। बजट केंद्रीय बजट किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। केंद्रीय बजट किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। बजट में राजकोष से घटा सकल घरेलू उत्पादन GDP का कितना % रहने का अनुमान है? 4.4%। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2028 के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में GDP में कितने % वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3 से 6.8 तक। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्डन मेडल जीता है? नीरज कुमार।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में। बैगाई नदी तमिलनाडु में है। बैगाई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। बैगाई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 25 के मुख्य अतिथि रहे प्राबो सुबियांतो, किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्राबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन और एन से यांग। भारतीय नौसेना ने के किस लिए तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 24-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया? 6.4। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है गुजरात। अब्दुल अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। अब्दुल अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस में। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत में। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया? पंजाब में। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किस राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्निया गीत को शामिल किया है? सेब्रालिंका। बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री जो है इसे भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किए हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में पावना नदी किस राज्य में बहती है? चर्चा में थी। महाराष्ट्र में। पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। भार्गवास माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। साल 25 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो डीआरडीओ द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल का सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। जेड मोर टनल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, गांदेरबल जिले में। और सोनमर्ग टनल जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी ने। हिमाचल प्रदेश में ग्रास्ट ग्रिड क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्योहार। बोदा त्योहार कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति का। हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह के। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित परियोजना BOIM-2U का परीक्षण किया है? तो IIT बॉम्बे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। परिचित शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। 85वां
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोकॉल लॉन्च किया? सरला एविएशन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 25 का उद्घाटन किया तो लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 9 देशों ने। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला? तो रत्नागिरी में। UIDAI के नए CEO कौन बने? तो भुवनेश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने? तो भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य तंत्र रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? राप्ती नदी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? तो उषा वेंस। फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 19 जनवरी 25 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस? 53वां स्थापना दिवस। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने। महिला एवं पुरुष टीमों खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है भारत। खो विश्व कप 2025 की विजेता कौन बनी है? तो भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा को चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला कहाँ उद्घाटन किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस 25 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। और विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 26वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विकसित विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और 76वें गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभाव सुबियांतो। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम की कप्तान किसे बनाया? तो रोहित शर्मा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? तो भारत जीता है। किसको हरा करके? तो न्यूजीलैंड को हरा करके। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? स्पेसएक्स। इसरो स्पेसएक्स मिशन की तकनीक को प्रदर्शन करने के लिए है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? था हनोई को। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? हनोई को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? उत्तराखंड से। साल 2024 के लिए किसने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? रमेश चंद।
जनवरी 25 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? द्वितीय स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर चैतन्य खुर्शीद। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना की सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघ सीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायण। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना चौथा? भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाले दुनिया का कौन सा देश बना चौथा? किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 199 देशों में कौन सा स्थान मिला? 85वां। मार्टिन गुप्टी संन्यास ले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 25 में किसने ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को वर्ष 25 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा? 27। 1 जनवरी 25 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 67वां। 3 जनवरी 25 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 194वां। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 4 खिलाड़ी को। कुल कितने बच्चे को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया? 17। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चे को सम्मानित किया? तो 17 बच्चे को। पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तमिलनाडु में। उत्तर जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विंसन। हाल ही में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? अर्शदीप सिंह। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? कनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन। स्पाइडेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो श्रीलंका। स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया? श्रीलंका। आगे का वीडियो फिर दूसरा पार्ट में आएगा, तब तक के लिए इतना पर ही छोड़ते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।